morning student. Today we will continue with our chapters Diary of Anne Frank. So it will be the second video. Yesterday due to the electric supply, breakdown of electric supply, we left in between. So we will start from there only. Okay. So writing in a diary is a really strange experience for someone like me. मेरे जैसी लोगों के लिए डायरी लिखना एक स्ट्रेंज एक्सपीरियंस, यूनिक, स्ट्रेंज का मतलब यूनिक या अजीब कह सकते हो। यूनिक एक्सपीरियंस थोड़ा सा अलग हटके था, पहली बार डायरी लिख रही थी। ओके, एक्सपीरियंस फॉर समवन लाइक मी, नॉट ओनली बिकॉज इसलिए नहीं लिखा आई हैव नेवर रिटन एनीथिंग बिफोर, क्यों पहले मैंने कुछ लिखा नहीं था, बट आल्सो ये कारण एक और भी था। क्या कारण था? बिकॉज इट सीम्स, मुझे लगता था दैट लेटर ऑन की बाद में आई मीन सेल्फ एनीवन and anyone else or कोई भी दूसरा will be interested on the musing mean सोच, desires of 13-year-old school girl, 13 साल की लड़की की जो सोच है उसके बारे में, डिजायर, इच्छाओं के बारे में कौन जानना चाहेगा, कौन पढ़ना चाहेगा उसकी। ओ वेल, फिर भी इट डजंट मैटर, कोई मायने नहीं रखता। इट डजंट मैटर मीन कोई पढ़े ना पढ़े। आई फील लाइक राइटिंग, मुझे लगता था कि मुझे लिखना चाहिए, मुझे लिखने का इच्छा था मतलब। एंड आई हैव इवन ग्रेटर नीड टू गेट ऑल काइंड ऑफ थिंग ऑफ माय चेस्ट। ओके, ऑफ माय चेस्ट मीन व्हाटएवर द बर्डन ऑन माय माइंड, जो मेरे दिमाग में, मेरे सर में, मेरे जो बर्डन था, मैं उससे नीड टू गेट ऑल काइंड ऑफ थिंग ऑफ, मैं उनसे मेरे जो जितनी भी चीजें मेरे, क्यों? बिकॉज ऑफ होस्टेज इज लाइफ, जो सफरिंग थी, सफरिंग की वजह से जितने वो दुखी थे वो अपने दिमाग से निकाल देना चाहती थी। सी वांट टू एंगेज हरसेल्फ, वो अपने आप को एंगेज करना चाहती थी डायरी राइटिंग में। पेपर हैज मोर पेशेंस देन पीपल। ओके, वेरी इंपॉर्टेंट लाइन, बार कि लोगों में पेशेंस नहीं होता, लेकिन जो पेपर है, कागज में ज्यादा पेशेंस होता है। किसकी बजाय? लोगों की बजाय। आई थॉट ऑफ दिस saying on one of those days, और मैंने इसके बारे में तब सीखा, ये तब मुझे एहसास हुआ, दो डेज, उन दिनों में मुझे इस चीज का, आई थॉट ऑफ दिस सेइंग, इस कहावत के बारे में। सेइंग का मतलब कौन सी सेइंग? ये ऊपर वाली सेइंग में, पेपर हैज मोर पेशेंस, इस कहावत के बारे में, इस स्टेटमेंट के बारे में। आई थॉट, मैंने सोचा उन दिनों में, व्हेन आई वाज फीलिंग ए लिटिल डिप्रेस, जब मैं थोड़ा डिप्रेस फील कर रही थी। डिप्रेस का मतलब क्या होता है? उदास। एंड वाज सिटिंग एट होम विद माय चिन इन माय हैंड, जब मैं घर में बैठी थी अपनी चिन अपने हैंड में लेके। ओके, लाइक दिस मीन सोचते हुए, बोर हो रही थी, एंड लिस्टलेस, बोर हो रही थी, एंड लिस्टलेस मीन रेस्टलेस, बेचैन। ओके, बेचैन थी, wondering whether to stay in or go out, और हैरान थी कि घर में रहें या बाहर। I finally stayed where I was brooding. Yes, paper does have some more patience. I finally stayed where I was brooding. मैं वहीं रुकी। So paper had more patience than me. I thought of saying, इस कहावत के बारे में तब सोचा जब मैं खाली बोर हो रही थी। Okay, and wondering whether to stay, और ये सोच रही थी अंदर रहना है या बाहर जाना। I finally stayed where I was brooding. मैं वहीं रुकी जहां मैं बैठी ख्यालों में थी, सोच रही थी। यस, क्या सोचा? यस, पेपर हैव मोर पेशेंस, और मैंने यहाँ ये तय किया कि पेपर के पास ज्यादा पेशेंस है। एंड सिंस आई एम नॉट प्लानिंग टू लेट एनीवन एल्स रीड, और ये मैं प्लान कर रही थी कि मैं किसी और को अपनी डायरी, समवन एल्स रीड दिस सेल्फ स्टिफ बेक नोटबुक। स्टिफ का मतलब होता है जिसको सही से जिल्द चढ़ाई हुई हो, ओके, बाइंडिंग अच्छी की हो। नोटबुक जिसकी बाइंडिंग अच्छी हो, कवर करते हैं आप लोग, जिल्द चढ़ाते हैं। ओके, तो ये स्टिफ नोटबुक है जिसको अच्छे से कवर से बाइंड की हुई नोटबुक है,
जो मैं किसी और को पढ़ने देने वाली नहीं हूँ। ग्रांडली रेफर टू एज ए डायरी, जिसको ज्यादातर लोग क्या रेफर करते हैं, क्या बोलते हैं, ज्यादातर ग्रांडली मतलब ज्यादातर लोग रेफर करते हैं इसको डायरी, बोलते हैं इसको डायरी। ज्यादातर लोग जिसे डायरी कहते हैं, मैं किसी और को पढ़ने देने वाली नहीं हूँ। Unless I should ever find a real friend, और जब तक मुझे कोई सच्चा दोस्त नहीं मिल जाता है। It probably won't make a bit of difference, और शायद इसमें ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है कि मुझे दोस्त मिले ना मिले, कोई और पढ़ेगा नहीं मैं क्या लिख रही हूँ, तो इससे किसी को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। Now I am back to the point, अब मैं वापस अपने पॉइंट पे आती हूँ। That prompted me to keep a diary, जिसने मुझे प्रॉम्प्ट किया, उत्साहित किया एक डायरी रखने के लिए। I don't have a friend, और क्यों डायरी रखना स्टार्ट किया, लिखना स्टार्ट किया, क्योंकि उसका कोई दोस्त ही नहीं था, अकेली थी वो, और अपने अकेलेपन को वो सही समय पे, अगर सच्चा दोस्त ना हो जिसके साथ आप अपनी फीलिंग शेयर ना कर सको, तो बेटर है आप लिखना स्टार्ट कर दो, एटलीस्ट पेपर आपका, क्योंकि सेइंग क्या है, पेपर इज हैविंग मोर पेशेंस। लेट मी पुट इट मोर क्लियरली, मैं ज्यादा क्लियरली ये चीज बता देती हूँ। सिंस नो वन विल बिलीव, शायद कोई बिलीव नहीं करता, दैट ए 13-year-old गर्ल इज कंप्लीटली अलोन इन द वर्ल्ड, क्योंकि बच्चे तो बातू नहीं होते हैं, तो कोई विश्वास ही नहीं करेगा। लेकिन मैं क्लियर कर देना चाहती हूँ कि 13 साल की लड़की बिल्कुल अकेली है, कोई विश्वास नहीं करेगा, क्योंकि बच्चे बातू नहीं होते, बात करते हैं, किसी से को भी दोस्त बना लेते हैं। एंड आई एम नॉट, और मैं आई एम नॉट, मैं बिल्कुल अकेली हूँ। आई हैव लविंग पेरेंट्स, मेरे प्यार करने वाले पेरेंट्स हैं, एक 16-year-old सिस्टर, 16 साल की बहन भी, एंड देयर आर अबाउट 30 पीपल, और हमारे सराउंडिंग में 30 लोग हैं। आई कैन कॉल फ्रेंड, जिन्हें मैं दोस्त बोल सकती हूँ। आई हैव फैमिली, मेरा एक परिवार है। लविंग आंट, एक प्यार करने वाली आंट है। एंड गुड होम, एक अच्छा घर भी है। नो, ऑन द सरफेस आई सीम टू हैव एवरीथिंग, सरफेस पे, धरातल पे, या जो सराउंडिंग में सब चीज मेरे पास है, एक्सेप्ट माई वन ट्रू फ्रेंड, लेकिन मेरा एक सच्चा दोस्त नहीं है। ट्रू फ्रेंड, कोई बेस्ट फ्रेंड नहीं है, ट्रू सच्चा दोस्त उसका नहीं है तो सब कुछ, लेकिन एक सच्चा दोस्त नहीं है। कौन होता है सच्चा दोस्त? नाउ all I think about when I am friend is having a good time. I can't bring myself to talk about anything but ordinary everyday things. All I think, सब मैं सोचती हूँ, about when, उसके बारे में, जब I am with friend, जब दोस्तों के साथ होती है, having a good time, जब अच्छा समय हो, कि अच्छा समय पर व्यतीत करने के लिए, I can bring myself to talk, कि मैं I can't bring myself to talk about anything, मैं कि हर किसी से हर कोई बात नहीं कर सकती, anything, किसी भी विषय पे मैं कहीं भी बात नहीं कर सकती, but ordinary everything, बट आमतौर पर जो ऑर्डिनरी थिंग होती है वही बात करती है। मीन टू से कि मैं अपने जो दिल की बात हर किसी से नहीं कर सकती, एक्सेप्ट ऑर्डिनरी एवरीडे थिंग, जो रोजमर्रा की बातें होती है वही बात मैं उन लोगों से कर पाती हूँ। वी डोंट सीम टू बी एबल टू गेट एनी क्लोजर एंड दैट इज द प्रॉब्लम, और हम लोगों के इतने पास नहीं आ सकते जब तक हमारी दिल की बात हम किसी को नहीं कह पाते हैं। वी कैन नॉट कम टू क्लोजर, दैट इज द प्रॉब्लम, यही कारण है, दिक्कत यही है। Maybe it's my fault, शायद ये मेरी गलती होगी कि मुझे अच्छा दोस्त चुनने में दिक्कत है। That we don't confide in each other, कि हम औरों पे विश्वास नहीं करते। Confide में विश्वास, ट्रस्ट। In any case, किसी भी कारण, that's in any case, oh, that just how things are, ये चीजें ऐसी ही थी, just how things are, and unfortunately they are liable to change, they are not liable to change, और दुर्भाग्यपूर्ण, unfortunately मतलब दुर्भाग्यपूर्ण, ये चीजें are not change होने वाली नहीं थी। This is why I have started the diary, और यही कारण था कि मैंने डायरी लिखना स्टार्ट किया, कि मेरे सराउंडिंग में जो लोग थे उनसे मैं ऑर्डिनरी बात करती थी, दिल की बात किसी को बोल नहीं पाती थी, और ये दुर्भाग्यपूर्ण था। ओके, इट्स वेरी अनफॉर्चुनेट, शी कुड नॉट टेल एवरीथिंग, शी कुड नॉट शेयर हर फीलिंग टू एनीवन बिकॉज़ शी डोंट हैव एनी ट्रू फ्रेंड, एंड बिकॉज़ ऑफ दैट शी स्टार्टेड राइटिंग द डायरी टू एनहांस द इमेज ऑफ दिस लॉन्ग अवेटेड फ्रेंड इन माय इमेजिनेशन। इसको पूरा करने के लिए, इस इमेज को,
उसको आगे बढ़ाने के लिए। कौन सा? लॉन्ग अवेटेड फ्रेंड, जिससे वो दिल की बात कह सके, ऐसी फ्रेंड की वो वेट कर रही थी। इन माई इमेजिनेशन, मैं अपने ख्यालों में, आई डोंट वांट टू जोट डाउन द फैक्ट इन द डायरी। जोट डाउन का मतलब होता है राइट डाउन, इकट्ठे करना। मैं वो फैक्ट, डायरियों में क्या लिखते हैं लोग? अपना खर्चा लिखते हैं, हिसाब लिखते हैं, कि मैं वो फैक्ट नहीं लिखना चाहते थे फिगर जो लोग लिखते हैं इन दिस डायरी द वे मोस्ट पीपल वुड डू। ज्यादातर लोग क्या करते हैं डायरी में? अपना खर्चा लिखते हैं, हिसाब। ओके, कैलकुलेट, ओके, हाउ मच एक्सपेंसेस, हाउ मच रिटर्न, ओके, प्रॉफिट लॉस स्टेटमेंट्स, ओके, दे मेक दीज फैक्ट्स, अपना खर्चा हिसाब किताब। बट आई वांट द डायरी टू बी माय फ्रेंड, मैं अपनी डायरी को अपना दोस्त बनाना चाहती थी। वो फैक्ट लिख के खर्चा नहीं लिखना चाहती इस डायरी में। एंड आई एम गोइंग टू कॉल दिस फ्रेंड, और मैं इस डायरी को एक नाम देना चाहती थी, पुकारना चाहती थी, किट्टी, द नेम। ओके, सो उसने इसको एक नाम दिया, अपनी डायरी को एक फ्रेंड बना के। क्या नाम दिया? किट्टी। Since no one would understand a word of my story, since no one would understand, कि मेरी स्टोरी कोई नहीं समझेगा, to Kitty, जो किट्टी मैंने अपनी डायरी में लिखी है, if I were to plunge writing, अगर मैं स्ट्रेट में लिखना, प्लंज मतलब सीधा, एक झटके के साथ लिखना स्टार्ट कर देती हूँ। It would better to provide a brief sketch of my life, तो ये अच्छा रहेगा कि मैं अपनी लाइफ का ब्रीफ स्केच लोगों को बताऊं, तभी तो लोगों का इंटरेस्ट क्रिएट होगा। नीड टू क्रिएट इंटरेस्ट, अदरवाइज नो वन इज गोइंग टू रीड माय डायरी। अगर मैं सीधा उसमें लिखूंगी तो मच एज आई डिसलाइक डूइंग सो, और ज्यादातर मैं अपने बारे में किसी को बताना पसंद ही नहीं करती, लेकिन मुझे थोड़ा बताना पड़ेगा, तभी तो लोग पसंद करेंगे या रीड करना चाहेंगे, अगर वो मेरे बारे में कुछ जानना चाहेंगे। अदरवाइज नो वन इज गोइंग टू रीड इट, कोई इसे पढ़ेगा ही नहीं। My father, the most adorable father I have ever seen, कि मेरे पापा जो दुनिया के सबसे अच्छे पापा थे, जिन लोगों से मैं मिली थी उनमें से, didn't marry my mother until he was 36, उन्होंने मेरी माँ से तब तक शादी नहीं की थी जब तक वो 36 की नहीं होगी, जब तक वह 36 के फादर मीन तो जब तक फादर 36 ईयर के नहीं हुए। एंड सी मीन मदर, जब मदर 25 साल की नहीं हुई। माय सिस्टर मार्गरेट वाज बोर्न इन फ्रैंकफर्ट इन जर्मनी इन 1926, मेरी जो सिस्टर थी उसका जन्म 1926 में हुआ। सिस्टर का नाम मार्गरेट है। आई वाज बोर्न ऑन 12 जून 1929, और मेरा जन्म 12 जून 1929। आई हैव इन फ्रैंकफर्ट अंटिल आई वाज 4, और जब तक मैं 4 साल की थी मैं फ्रैंकफर्ट में रही। My father emigrated to Holland. Emigrating mean transferred, shift करना, move to Holland, shift, transfer, shift कर गए। emigrated to Holland in 1933, 33 में father transfer हो गए वहाँ पे। My mother, Edith, okay, name of the mother, Hollander, Frank, went with him to होलैंड इन सितंबर, और मेरी मदर सितंबर में उनके साथ चली गई। While Margot and I were sent to Aachen to stay, a place Aachen to stay with our grandmother, कि हमें ग्रैंडमदर के साथ रहने के लिए Aachen भेज दिया गया। Margot went to Holland in December and I followed in February. Okay, तो Margot दिसंबर में होलैंड चली गई और बाद में फरवरी में मैंने उनको ज्वाइन किया, फॉलो किया, मीन टू से बाद में मुझे। When I was plunked down on table as a birthday present, plunk down होता है मीन टू से सडनली किसी चीज को, ओके, सडन सरप्राइज के तौर पे भेज देना, ओके, पुट डाउन इन सरप्राइज, कैजुअल में सडनली उसको भेज दिया गया जब मार्गरेट का बर्थडे था, मार्गरेट का बर्थडे था, एज ए सरप्राइज। I started right away at Montessori Nursery School, कि मैंने Montessori से नर्सरी स्कूल स्टार्ट किया। I stayed there until I was 6, जब तक मैं 6 साल की थी उस स्कूल में थी। At which time I started in the first form, उस समय मैंने फर्स्ट फॉर्म से स्टार्ट किया था। In the sixth form, और जब मैं 6th क्लास में थी, my teacher was Mrs. Kupress, okay, मेरी टीचर मिसेस कुप्रेस थी, the headmistress, जो हेडमिस्ट्रेस थी। At the end of the year, और ईयर के अंत में, we were both in tears, हम दोनों रो रहे थे, as we sat
हार्ट ब्रेकिंग फेयरवेल, हम एक दूसरे को फेयरवेल जो दे रहे थे, मीन हम लोग अलग हो रहे थे, वो स्कूल छोड़ रही थी, तो हार्ट ब्रेकिंग ओके फेयरवेल मतलब कि दोनों एक दूसरे से दूर जा रहे थे, तो उनको काफी तकलीफ हो रही थी, मीन वो काफी इन द समर ऑफ 1941 ग्रैंडमा फेल इल, 1941 की गर्मियों में दादी बीमार हो गई एंड हैड टू हैव एन ऑपरेशन, और उनका एक ऑपरेशन करना पड़ा। सो माय बर्थडे पास विद लिटिल सेलिब्रेशन, ओके तब मेरा बर्थडे लिटिल सेलिब्रेशन के साथ ही गुजर गया, मीन उससे ज्यादा सेलिब्रेशन नहीं हुआ, मीन उससे दे वर एंजॉयिंग नाउअडेज द कल्चर इन आवर सोसाइटी आल्सो, आजकल सभी बच्चे बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं, लेकिन ये 1941 की बात चल रही है, ओके। ग्रैंडमा डाइड इन जनवरी 1942, दादी जनवरी 1942 में एक्सपायर कर गई। नो वन नोज हाउ ऑफन आई थिंक ऑफ हर, कोई नहीं जानता कि मैं उनको कितना याद करती हूँ, आमतौर पे आई थिंक उनके बारे में सोचती हूँ, नहीं याद करती हूँ, एंड स्टिल लव, अभी भी उनको प्यार करती हूँ। दिस बर्थडे सेलिब्रेशन इन 1942 वाज इंटेंडेड टू मेक अप फॉर अदर, ओके दूसरा जो बर्थडे था 1942 में, ये लोगों को सिर्फ इकट्ठा करने का एक बहाना था, मेक ओवर मीन लोग, एंड ग्रैंडमास कैंडल वाज लिट अलोंग विद द रेस्ट, और इसके साथ दादी की कैंडल भी जलाई गई थी, मीन जब कोई डेथ हो जाते हैं तो फिर आप कोई सेरेमनी करते हैं, उसके बाद दोबारा लाइफ को अपना मीन उसे कंसोल करने के लिए, सांत्वना देने के बाद दोबारा रिवाइव करते हैं चीजों को, उसके लिए ये था। The four of us are still doing well, हम चारों सही से रह रहे थे, and that bring me to the present date of 12 June 19, और इससे मैं आज के दिन पे पहुंच गई हूँ 12 जून 1942 जब मैंने डायरी स्टार्ट की, एंड द सोलम डेडिकेशन ऑफ माय डायरी, और बाकी सब चीजें केवल मेरी डायरी पे डेडिकेटेड हैं, ध्यान। Okay, now the diary start. Dearest diary,